हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस की वो सराउंडिंग्स, आप कह सकते हो हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है कुछ सराउंडिंग्स में ऑपरेट करता है। कुछ हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंपटीटर्स, आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे जहाँ पे हम बैठ रहे हैं हब है कोचिंग सेंटर्स का, तो अगर यहाँ पे हब है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर अकाउंट्स के टीचर बढ़ जाते हैं, बीएससी के टीचर बढ़ जाते हैं, तो मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस बढ़ा देती है, तो हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी तरह मीडिया हमारे बारे में कुछ छाप दे कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये है वो है, तो हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होती है? दीज आर द सराउंडिंग्स, दीज आर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर सराउंड आवर बिजनेस और विच इफेक्ट आवर बिजनेस परफॉर्मेंस। यानी कि वो सराउंड इंडिविजुअल्स है, वो इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द होते हैं और हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं और हमारे बिजनेस को परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि भैया हमारे अगर कंपटीटर अकाउंट्स के टीचर, बिजनेस स्टडीज़ के टीचर बढ़ जाए तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस को इफेक्ट होगा, बच्चे उनके बाद थोड़े बहुत जाएंगे तो हमारे यहाँ प्रॉफिट कम हो सकता है। इसी तरह गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे तो हमारे बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट जैसे कोर्ट अगर हमारे इंस्टीट्यूट को कोर्ट कुछ कह देगी कोचिंग सेंटर नहीं चलेंगे, कुछ ले आएगी, कुछ इस तरह से टाइमिंग हमारे सेट कर देंगे, इसी टाइम ही कोचिंग चल सकती है, तो कह देंगे सुबह 2 बजे से लेकर 3 बजे के बाद ही कोचिंग चल सकती है, तो सुबह टाइम हम खाली हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर्स, आप लोग, ठीक है ना? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बच्चों? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने बताया कंपटीटर्स, कंज्यूमर्स, आप लोग कस्टमर है हमारे, सप्लायर्स, इंस्टीट्यूट हो गए गवर्नमेंट, मीडिया एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं लेकिन हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है बेटा? तो आप देख सकते हैं कि ये सारे बिजनेस, ये डायग्राम जरूर बना के आना। बिजनेस स्टडीज़ में नंबर आते हैं प्रेजेंटेशन के। अगर आप जितने डायग्राम बनाओगे उतने अच्छा टीचर का इम्पैक्ट पड़ेगा, उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो बिजनेस के सराउंडिंग में कंपटीटर है, गवर्नमेंट है, कोर्ट है, कंज्यूमर है, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर इंडिविजुअल है या बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालते हैं। तो आप कह सकते हो जो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग्स है, इनमें बिजनेस एग्जिस्ट। ये वो सराउंडिंग है जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरह की होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है जनरल एनवायरनमेंट और एक होती है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होती है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालती है, सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट डालती है, लेकिन जो स्पेसिफिक जनरल एनवायरनमेंट होती है वो सभी बिजनेस को इफेक्ट डालती है। अगर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की बात करें, वो है कंपटीटर, जैसे मेरे कंपटीटर मेरे को इफेक्ट डालेंगे और किसी बिजनेस को इफेक्ट नहीं डालेंगे। कस्टमर, मेरे कस्टमर स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे इफेक्ट डालेंगे और किसी बिजनेस को इफेक्ट नहीं डालेंगे। टैक्स अथॉरिटी, टैक्स हम पे लगाया गया तो हमें इफेक्ट पड़ेगा। मीडिया, अगर मीडिया ने हमारे पे छापा तो हमारे पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जनरल एनवायरनमेंट, इसे बोलते हैं, जो हमने इसके लिए एक्रोनिम बनाया स्लैप्ट, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी बिजनेस पे जनरल एनवायरनमेंट है। हमारे कोर्स में स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हमारे कोर्स में जो डिस्कस करना है वो हमें क्या करना है? स्लैप डिस्कस करनी है। सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट करनी है। जनरल इन्वायरमेंट बोलते हैं स्लैप को, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, इसे बोलते हैं जो स्लैप जनरल इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा? तो हमारे कोर्स में ये है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट 2 तरह की होती है, एक जनरल, एक स्पेसिफिक। जनरल स्पेसिफिक होती है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालती है, जैसे कंपटीटर, कस्टमर आपके। लेकिन अगर आप बात करें जनरल इन्वायरमेंट की, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी बिजनेस को इफेक्ट डालती है। अगर हम बात करें कोविड से में लॉकडाउन हो गया, तो कोविड में जो लॉकडाउन हो गया वो सभी बिजनेस को इफेक्ट किया। ठीक है? तो वो जनरल इन्वायरमेंट था। ठीक है? कंपटीटर, आपके कंपटीटर बढ़ गए, अकाउंट के टीचर में बढ़ गए तो वो मुझे ही इफेक्ट पड़ेगा, वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है। इसी तरह जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका मोबाइल, आपका नया फोन, आपका मोबाइल आ गया, पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल आ गया, तो मोबाइल होने सभी बिजनेस को इफेक्ट पड़ा। सभी, मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस पे इफेक्ट नहीं है, सभी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा, सबने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर आ गया, पीसी आ गए, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सभी बिजनेस उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये जनरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस, तो टैक्स अथॉरिटी तो आपका, सॉरी, टैक्स यहाँ पे नहीं आएगा, आपका यहाँ पे स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, कंपटीटर और कस्टमर। ठीक है? और ये जो आपका गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है सभी बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। स्पेसिफिक में आ गया हुआ कंपटीटर आ गए, कस्टमर आ गए और सप्लायर आ गए, आपके सप्लायर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक का है, लेकिन ऐसा हम इतना डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है इसको, हमारे कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी होती है जिसके अंदर आपके कंपटीटर, कस्टमर, सप्लायर आ जाते हैं। जनरल एनवायरनमेंट में सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल आ जाता है। आगे जो किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट हमें इफेक्ट करती है वो जो देखते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस बढ़ा देती है, अगर हमारा चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ने हमारे टैक्सेस बढ़ा दिए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और हमारे प्रोडक्ट महंगे हो गए तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट कम बाय करेगा, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है। अगर कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाए, ऑब्वियसली हमें कंपटीशन जैसे मार्केट में बढ़ जाता है तो हम अपनी फीसें नहीं बढ़ा पाते हैं। यहाँ पे अकाउंट के टीचर बहुत बढ़ गए हैं तो इस साल हम फीसें नहीं बढ़ा पाए तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, अगर चेंज इन फैशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एक कज़न है, वो पहले साड़ीज़ का काम उनका है, उन्होंने साड़ीज़ के हिसाब से अपना फैशन चेंज हो गया। अब लेडीज़ इतनी फैशन, अपनी लेडीज़ इतनी साड़ीज़ नहीं पहनती हैं, तो लेकिन वो अभी भी साड़ीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो जिस वजह से क्या हुआ है, मार्केट डिमांड चेंज हो गई है। अब साड़ीज़ अब जनरली कब पहनी जाती है, शादियों में पहनी जाती है, तो उतनी डिमांड नहीं रह गई शादियों, उतनी डिमांड नहीं रह गई साड़ीज़ की, इस वजह से उनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। तो देखिए इससे बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ ना, कि पहले ज़माने में, जब पुराने ज़माने में गर्ल्स, लड़कियाँ हर टाइम ही साड़ीज़ पहन के रखती थी तो उनका बिजनेस बहुत फ्लरिश था, लेकिन उन्होंने अपना टाइम के साथ, फैशन के साथ उन्होंने बिजनेस चेंज नहीं किया, जिस वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन घटता गया, आप वो इतने अमीर नहीं रह गए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अगर हम टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की बात करें, कोई नई मशीनरी आ गई तो पुरानी मशीनरी आपकी ऑब्सोलीट हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं उसका। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जैसे भैया आजकल कह रहे हैं फिर से इस बार बीजेपी हार गई तो कांग्रेस आ गई, तो आपका इन्वेस्टर्स के माइंड में एक फियर आ जाएगा, कहीं हमारे अगेंस्ट तो नहीं आ जाएगी। जैसे अदानी के माइंड में फियर आ गया कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो वो उसके अगेंस्ट डिसीजन लेगी, तो इन्वेस्टर्स के माइंड में भी अदानी में इन्वेस्ट मत करो, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है जो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालती है किसी ना किसी तरह, ठीक है बच्चों। तो इसको आप एक बार नोट कीजिए अच्छी तरह और समझिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सराउंडिंग्स है जिसमें हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है।